हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग है कि आपको इस नवरात्रि में आपके रिलेशनशिप के लिए या आपके रिश्ते के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में एज अ लव पार्टनर हो, किसी भी रिश्ते के लिए आप अपने मन में उस पर्सन का नाम सोच सकते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग चाहते हैं। मतलब कि आपको क्या ऐसी ऐसी गाइडेंस माँ देना चाहती हैं जिससे कि आपको आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट मिले, और आने वाले टाइम में आपको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपके और आपके रिश्ते में चीज़ें सब कुछ अच्छी रहे। तो ये यूनिवर्स ब्लेसिंग्स हैं, ये माँ की ब्लेसिंग्स हैं, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप तक ये रीडिंग आ पहुंची है तो आपको इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए रीडिंग्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको ये 3 पाइल रखे हुए हैं जो कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पर माँ की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर आपको ये या फिर ये पाइल, ये तीनों क्रिस्टल में से कोई एक क्रिस्टल आपको सेलेक्ट करना है। जो भी इंट्यूशंस आपके मन में आ रहे हैं, जो भी क्रिस्टल्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस क्रिस्टल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग चलेगी। तो अगर आपके मन में उस पर्सन की इमेज ज़रूर होनी चाहिए, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और उस पर्सन के बारे में अच्छे अच्छे थॉट्स सोचने हैं। हो सकता है कि जो भी पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो, क्या पता उनसे अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, उसके लिए भी ये गाइडेंस हो सकती है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें अभी बिल्कुल अच्छी चल रही हैं आप लोग के बीच में, फिर भी एज अ गाइडेंस आपको ये चीज़ अप्लाई ज़रूर करना चाहिए आपको आपके रिश्ते में। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले चलिए, अगर आपने इस फाइल को सेलेक्ट किया है तो मैं इसकी रीडिंग को शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, आपको आपके रिश्ते में विश्वास होना जरूरी है, ट्रस्ट होना जरूरी है। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, चाहे कुछ भी इधर से उधर हो जाए, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हो सकता है ऐसी भी चीज़ें हुई हों आपके रिश्ते में जो कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें खराब हुई हों वो विश्वास की वजह से खराब हो सकती हैं, और जो चीज़ें आप लोग के लाइफ में अगर अच्छी चल रही हैं तो विश्वास की वजह से अच्छी चल रही हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्ते में जिनके साथ आप जुड़े हैं, इसको तो फॉलो डेफिनेटली करना है कि आपको आपके रिश्ते से विश्वास को ख़त्म नहीं होने देना है। दूसरी बात ये है कि विश्वास हम कैसे रखें। हमें तो कहीं भी पार्टनर में विश्वास दिखाई ही नहीं देता है, फिर ऐसा गाइडेंस क्यों आ रहा है। आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। हो सकता है कि आपको आपके रिश्ते में बात करने से, आपको आपके रिश्ते में विश्वास करने से आपके जो रिश्ते की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाए। आपके रिश्ते में, आपकी जो लव लाइफ में, या फिर आपके जो पार्टनर के साथ, या फिर आप जिससे भी जुड़े हैं, दिल से जिसके साथ कनेक्शन है, हो सकता है और हो नहीं सकता, होगा ही कि वो आपके साथ की आपकी सिचुएशन जो होगी वो इम्प्रूव होगी। आपको अपने रिश्ते में ट्रस्ट को बनाए रखना है, कुछ भी हो जाए। साथ में आपको आपके रिश्ते में वो चीज़ों को लेट गो करना है, वो चीज़ों को हटाना है जिससे कि आपके रिश्ते में उस वजह से प्रॉब्लम आई थी या आई है या आ सकती है। उस चीज़ को हटाना पड़ेगा, उस चीज़ को जाने देना पड़ेगा। यूनिवर्स इज टेलिंग लेट देम गो। उनको जाने दीजिए, जो कुछ हो गया उसको भूल जाइए। जिस चीज़ से रिश्ते में आपकी प्रॉब्लम आई है उसको भूलिए, उस सिचुएशन को भूलिए। बिकॉज जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हुई हैं, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से हुई हो, तो आप उसको जाने दीजिए। कोई मतलब नहीं है यहाँ पे उसको रख करके। टेक एक्शंस। हो सकता है ऐसी सिचुएशन है, गाइडेंस ये है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं
वो भी बैठे हैं आपके इंतज़ार में या वो भी बैठी हैं आपके इंतज़ार में। दोनों की तरफ से कुछ भी एक्शंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वेटिंग मोड हो सकता है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स होंगे तो मेरी तरफ से एफर्ट्स होंगे, तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर की ये सिचुएशन है कि आपको आपकी तरफ से एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो एक्शन कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको आपकी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाने पड़े बातचीत करने के लिए, मैसेज करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे या होंगी कि मैं क्यों एफर्ट्स लगाऊं भाई, मैं तो 1000 बार एफर्ट लगा चुकी हूँ, मैं तो बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। अरे बस एक बार कर लो, आज की गाइडेंस को फॉलो कर लो, एक बार कोशिश कर लो, चीज़ें ठीक जरूर होंगी, इतना ट्रस्ट रखना। अगर आपको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, एकदम अब नहीं ठीक हो सकता है, एक मौका दे दो, एक बार कोशिश कर लो। जब सिचुएशन इम्प्रूवमेंट दिख रही है ना, चीज़ों को विश्वास करने से और ऐसी चीज़ों को हटाने से जिससे कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कुछ प्रयास करने से, तो क्या दिक्कत है। देखो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप देखोगे कि आपके इस रिश्ते में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो आपको आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस है, आपको आपके रिश्ते के लिए पहला गाइडेंस है, आपको आपके रिश्ते में ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जो चीज़ें आपको इस रिश्ते में परेशान कर रही हैं, उस परिस्थितियों को दिमाग में नहीं रखना है, दिल में नहीं रखना है, मन में नहीं रखना है, लेट गो करना है, जाने देना है। और आने वाले कुछ महीनों के अंदर अगर आप प्रयास को जारी रखते हैं, अपनी तरफ से एक्शंस लेते हैं अपने रिश्ते के लिए, डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स का संदेश है, माँ की ब्लेसिंग्स है कि आपका रिश्ता इम्प्रूव ज़रूर होगा। ट्रस्ट करिए, एनर्जी क्लेम करिए, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। और चलिए अब चलते हैं दूसरे पाइल की तरफ। तो जिन्होंने दूसरे पाइल को सेलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग है। जिन्होंने इस क्रिस्टल्स, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स को सेलेक्ट किए हैं, क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट को सेलेक्ट किए हैं, उनके लिए क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए, या फिर जिनके लिए आप ये रीडिंग सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचिए और आगे की रीडिंग तब हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो यहाँ एक ही गाइडेंस निकल कर आया। पहली गाइडेंस, लिसन टू योर इंट्यूशंस। अपनी आत्मा की, अपने मन की इस रिश्ते के लिए एक बार सोचिए, समझिए कि आपका मन क्या कह रहा है इस रिश्ते के लिए। आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं, पहली बात आपको उससे ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आप ही, किसी और से ज़्यादा आप अपने रिश्ते में समझ सकती हैं। गाइडेंस को फॉलो ज़रूर करिए, है ना। पहली बात, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, है ना। आप अपने रिश्ते को लेके, पार्टनर को लेके, या फिर जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। हो सकता है कि बहुत सारे आपके रिश्ते में ऐसी सिचुएशंस आई हों जिसकी वजह से मन में इतने ख्याल आ रहे हों कि लगता है कि अब कैसे ही पॉजिटिव सोचूं। बट ट्रस्ट मी, trust my friends, you have to keep patience and you have to be पॉजिटिव रहिए। साथ ही साथ फॉरगिव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ख़त्म करिए, फॉरगिव करिए, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जिसकी वजह से दिक्कत आई है, जिसने आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, उसको माफ़ कर दीजिए, उसको क्षमा करिए, एक नई शुरुआत करिए, एक अपनी तरफ से नई चीज़ों में आगे बढ़िए। बिकॉज गाइडेंस है, इट्स अप टू यू। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे इस चीज़ में खुद को, इस चीज़ से बाहर कर सकती हो। कुछ चीज़ों को माफ़ करके, कुछ चीज़ों को क्षमा करके, कुछ चीज़ों को भुला करके। मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को भूलना, बट अगर हमारा रिश्ता इससे अच्छा हो जाए तो इसमें भूलने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले
कुछ सप्ताह में आप अपने रिश्ते में चेंज ज़रूर देखेंगे। आप देखेंगे कि कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने के बाद, अपने इंट्यूशंस को सुनने के बाद, अपने साथ बिताए हुए कुछ वक्त के बाद, उस पर्सन के लिए मन में जो भी थॉट्स आए हैं उस नेगेटिव थॉट्स को मन से हटाइए। जो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसको फॉरगिव करते रहिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग लेते रहिए, और माँ का यही गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड गाइडेंस की तरफ। जिन्होंने इस अमेजोनाइट क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है उसके लिए रीडिंग की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम अपने मन में रखिए, 3 बार उनके मन में नाम को सोचिए और उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। अपने मन में उन पर्सन की थॉट को सोचिए, उन पर्सन की अच्छी चीज़ों को सोचिए, अच्छे विचारों को सोचिए, जिसमें आपने खुद को बहुत खुशी महसूस की हो। उन पलों के बारे में सोचिए, एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी आपको, अच्छा सोचेंगे तो। चलिए, जिन्होंने इन कार्ड को सिलेक्ट किया था, वाह वेरी नाइस कार्ड, देयर इज समथिंग बेटर, यानी कि पहले ही आपके लिए माँ ने ये गाइडेंस निकाला, कुछ तो अच्छा होने वाला है और कुछ तो अच्छा होगा आने वाले समय में। तो बस खुश हो जाइए क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, हर जगह बैलेंस बनाना पड़ता है, हर जगह छोटी छोटी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको भी करना पड़ेगा। तो गाइडेंस तो यही है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस आपके रिश्ते के लिए करना पड़ेगा, बेटर करने के लिए। तीसरी बात ये है कि कम्युनिकेट क्लियरली। कभी कभी आप सोचते हैं अरे मैं तो मन में रख लेती हूँ इस बात को, आगे नहीं बढ़ूँगी, मैं नहीं शेयर करूँगी, मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊँगी, मैं नहीं बात करूँगी। उनके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं अपने विचारों को नहीं रखना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? अपने विचारों को रखिए, अपनी भावनाओं को रखिए, अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करिए, बिकॉज आपको स्पष्ट रूप से बात करना पड़ेगा आपके रिश्ते के लिए। आप क्या एक्सपेक्ट करती हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस रिश्ते में, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, आप कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी तकलीफ़ दे रही हैं जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। इस बारे में आपको बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको आपकी तरफ से स्पष्ट रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को मन में दबा के नहीं रखना है, अपने विचारों को सामने कहना है अपने पार्टनर से। अब जिसके बारे में जो भी थॉट्स प्रोसेस है, बंद करने से बात कुछ नहीं होगा, मन में रखने से बात कुछ नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। जो भी दिक्कतें हैं भाई, जो कुछ भी हुआ है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नहीं हुआ, जो भी हुआ, इसलिए आपको अपने विचारों को रखना पड़ेगा। सॉरी बोल दीजिए, कोई बात नहीं अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि आपने अपने मन की जो बात है ना, वो मन में ही दबा के रख दी है। आप अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो आपको अपने मन में दबे हुए उन सारी बातों को आपके जो भी पार्टनर है उनसे शेयर करना है, या फिर आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे शेयर करना है कि ठीक है, जो हुआ जैसे हुआ अब छोड़ो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद। तो हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में आपके लिए कुछ प्यार पैदा हो, कुछ जो भी मनमुटाव हो वो ख़त्म हो। चीज़ों में समय तो लगता है क्योंकि ये जो हमारा मन है वो काफ़ी ज़्यादा कुछ सोचता रहता है। तो कोई बात नहीं, इंतज़ार करने से ही रिश्ता ठीक हो सकता है। थोड़ा वेट कर लीजिए, बिकॉज देयर विल बी समथिंग बेटर। कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा होगा, बिकॉज माँ की जो ब्लेसिंग्स हैं। जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को,
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।